जनवरी 2021 में मुल्क में ब्लैकआउट का मामला है। नेपरा ने सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सीपीजीसीएल की गफलत से मुल्क में 9 जनवरी 2021 को ब्लैकआउट हुआ। नेपरा के मुताबिक सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी कोई तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही। सीपीजीसीएल की गफलत से मुल्क में 9 जनवरी 2021 को ब्लैकआउट हुआ, जबकि नेपरा ने सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। जनवरी 2021 में मुल्क में ब्लैकआउट हुआ था, जिस पर सीपीजीसीएल की गफलत से मुल्क में 9 जनवरी 2021 को ये ब्लैकआउट हुआ और सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी कोई तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, एक तो इस ब्लैकआउट को रिमाइंड करवा दें और साथ ही क्या एक्सप्लेनेशन दी गई थी सीपीजीसीएल की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर से मुतल्लिक जो ये केस था नेपरा का, जनवरी 2021 में मुल्क में ब्लैकआउट का ये मामला नेपरा को 1.5 साल से ज्यादा मुद्दत बाद कार्रवाई का ख्याल बिल आखिर जो है वो आ ही गया। नेपरा ने सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो आयद कर दिया है। सीपीजीसीएल और इंतजामिया की गफलत के बायस मुल्क में 9 जनवरी 2021 को ब्लैकआउट हुआ था। नेपरा ने ये बताया और नेपरा ने कहा कि अथॉरिटी ने मामले का सख्त नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी थी। इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर अथॉरिटी ने सीपीजीसीएल के खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू की थी। अथॉरिटी ने सीपीजीसीएल को शो का नोटिस जारी किया और समाअत का मौका भी दिया। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी कोई तसल्ली बख्श जवाब देने में जो है वो नाकाम रही। नेपरा की जानिब से अब सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो आयद कर दिया गया है। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका।